यहाँ पर अगले स्टूडेंट से हम बात करेंगे। आपका नाम बताइए। इशिता मोदी। ठीक है, आप किस चीज़ की तैयारी कर रही हैं? बैंकिंग। वेरी गुड। काफ़ी अच्छा वातावरण है, पीसफुल। मैं मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग MPPSC। बिल्कुल उसके हिसाब से सर 15 घंटे 16 घंटे भी हो जाते हैं, 12 घंटे भी हो जाते हैं। मतलब ज़बरदस्त। कि जब आप एकदम फोकस्ड है ना आपके गोल के लिए, तो फिर कोई चीज़ आगे की ज़रूरत नहीं है, मतलब कुछ ज़रूरत नहीं है। आप अभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वेलकम टू DKRS ब्लॉग गाइज। और आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज के ब्लॉग में हम आपको दिखाएंगे इंदौर में लाइब्रेरी किस तरीके से चल रही हैं, क्या क्या फैसिलिटीज़ लाइब्रेरी में मिल रही है और क्या चार्जेस कर रहे हैं। तो हम आए हैं लाइब्रेरी, ये न्यू स्वामी विवेकानंद लाइब्रेरी है और इसके ओनर हैं गौरव भैया। कैसे हैं आप? हेलो, बढ़िया राहुल। बढ़िया। तो इनसे हम जानेंगे ये लाइब्रेरी किस तरीके से चला रहे हैं, क्या क्या फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, क्या चार्ज कर रहे हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये अपनी पढ़ाई के साथ लाइब्रेरी को कैसे मैनेज कर पा रहे हैं। बताइए गौरव भैया, आप कैसे मैनेज कर पा रहे हैं? हेलो, मैं गौरव, मैं न्यू स्वामी विवेकानंद लाइब्रेरी को संचालित कर रहा हूँ। बिल्कुल। PSC की तैयारी कर रहा हूँ साथ में। तो PSC की तैयारी के साथ साथ लाइब्रेरी को मैनेज करना थोड़ा सा टफ हो जाता है, लेकिन फिर भी दोनों चीज़ों को चलाना पड़ता है, क्योंकि आगे नेक्स्ट आने वाले समय में दोनों चीज़ें ज़रूरी है साथ साथ में करना। पढ़ाई के साथ साथ काम भी करना बहुत ज़रूरी हो गया है आज के समय में। जिस तरीके से वैकेंसी नहीं आ रही हैं, सिचुएशंस भी बहुत वैसी हो रही हैं और कंडीशन और प्रेशर भी बहुत है, क्योंकि PSC बहुत लॉन्ग टर्म प्रोसेस हो गई है। 19, 20, 21, 22 सारे रिजल्ट पेंडिंग पड़े हुए हैं। तो राहुल, चलिए मैं तुम्हें तो ये अब हमको अंदर लेके चलेंगे, लाइब्रेरी दिखाएंगे, लाइब्रेरी में क्या क्या फैसिलिटीज़ है और बताएंगे लाइब्रेरी में पढ़ने के बाद किस तरीके से आप बेटर रिजल्ट्स निकाल सकते हैं लाइब्रेरी में बैठ के। अपनी जो स्टडी के आप हावर्स हैं या स्टडी के जो आपकी सिटिंग है उसको आप लाइब्रेरी में बैठ के बढ़ा सकते हैं। तो आइए अंदर से, यहाँ से अंदर जाएंगे तो देखिए यहाँ पे RO वाटर लगा रखा है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है RO लगा हुआ है, क्योंकि लाइब्रेरी में जब आप बैठते हैं तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीते हैं और पानी ही एक ऐसी चीज़ है जो आपकी बॉडी को हेल्दी रखेगी। तो सेफ ड्रिंक वाटर और सेफ वाटर RO लगा रखा है इन्हें गौरव भैया ने। अब हम आगे चलते हैं नीचे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जैसे ही आप लाइब्रेरी में एंटर करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है लाइब्रेरी की कि यहाँ पे मोटिवेशन कोट लिखा होता है। तो जैसे ही आप लाइब्रेरी में एंटर करें, एकदम मोटिवेट होकर जोश के साथ अपनी पढ़ाई को आप आगे करें। तो गौरव भैया, आप ये जो कोट लिखते हैं ये रोज़ चेंज करते हैं, और इसके पीछे क्या मोटिव है आपका कोट्स लिखने का? मैं सबसे पहले डेली मोटिवेशनल कोट्स लिखता हूँ, ताकि स्टूडेंट्स को थोड़ा मोटिवेशनल मिले इससे। जैसे ही डायरेक्ट एंट्री करते हैं स्टूडेंट और मोटिवेशनल कोट से थोड़ा और मोटिवेट हो जाते हैं, क्योंकि पढ़ने के लिए मोटिवेट करना बहुत ज़रूरी है। चलिए तो आज का मेरा मोटिवेशनल कोट है कि अपने रास्ते खुद चुनिए, क्योंकि आपको आपसे बेहतर और कोई नहीं जान सकता। ये मतलब ऐसा है कि आपके अपने अंदर टैलेंट जो छुपा हुआ है वो कोई नहीं जानता, आपको ही उभारना है। जो टैलेंट आपके अंदर आपके अंदर जो छिपा हुआ है, आपको ही उसको टैलेंट को उभारना है। बिल्कुल। अब जैसे गौरव भैया देख लीजिए, पढ़ाई के साथ एक लाइब्रेरी को मैनेज कर रहे हैं। हम लोगों ने ब्लॉग शुरू करा है, तो आप वीडियो को देखें और हम लोगों के टैलेंट को भी आगे पहुंचाएं। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, आगे आते हैं। अब लाइब्रेरी के अंदर अपन एंटर करते हैं। मेरी लाइब्रेरी में 3 हॉल हैं और लगभग एटलीस्ट मतलब 70 से 75 सीटिंग है। ठीक है। और चलिए अपन फर्स्ट हॉल में आते हैं। सबसे पहले ये है लाइब्रेरी का न्यूज़पेपर। यहाँ पर न्यूज़पेपर आते हैं, सारे न्यूज़पेपर आपने? हाँ, दैनिक भास्कर आता है, जनसत्ता, द हिंदू और रोजगार निर्माण। ये सारे न्यूज़पेपर, रोजगार निर्माण, हाँ, इंडियन एक्सप्रेस है, न्यूज़पेपर आते हैं सारे। हिंदू है और जनसत्ता है। मतलब जनसत्ता जो स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर हैं वो आप सारे मंगवाते हैं यहाँ पे। जो जितने भी स्टैंडर्ड मैगजीन वगैरह भी आप लेके आते हैं यहाँ पे? मैगजीन्स भी आती हैं कुछ मंथली। ओके। तो अब अपन और ये स्टूडेंट्स अपने कैबिन में पढ़ते हैं और फिर वापस से यहीं रख देते हैं। ठीक है। इसी के साथ साथ मैंने कुछ यहाँ पर मोटिवेशनल क्विट्स भी लगाए हुए हैं, जैसे कि ये है कि वक्त आपका है, चाहे तो सोना बना लो, चाहो तो सोने में गुजार दो। ऐसे सभी जगह लाइब्रेरी में लगे हुए हैं मोटिवेशनल क्विट्स। हाँ, आइए सबसे पहले, हाँ, डेली मोटिवेशन रहे ज़रूरी है। ये लाइब्रेरी का फर्स्ट हॉल है। ओके। लाइब्रेरी में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि यहाँ पे माँ सरस्वती और भगवान गणेश विराजमान है, जो कि बुद्धि के और विद्या के दाता हैं। तो लाइब्रेरी में भगवान की उपस्थिति सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आपका मोटिवेशन होना, आपका स्पिरिचुअल होना, इन सब चीज़ों से क्या होगा, आप अपनी पढ़ाई में निरंतरता बनाए रखेंगे और एक अच्छा रिजल्ट लेके आएंगे। तो आप देख सकते हैं लाइब्रेरी में सभी बच्चे पढ़ रहे हैं और सारी सीटिंग जो है फुल है। यहाँ पे कुछ बच्चों की सीट रिज़र्व है, कुछ थोड़े टाइम के लिए आते हैं। तो ये पहला हॉल है और हम सेकंड हॉल और थर्ड हॉल में चलेंगे और हम यहाँ के स्टूडेंट्स से रिव्यू लेंगे कि वो कैसा फील कर रहे हैं लाइब्रेरी में, क्या उनकी पढ़ाई की प्रोग्रेस है, किस तरीके का वो लाइब्रेरी और रूम में, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के अंदर ये डाउट रहता है कि लाइब्रेरी ज्वाइन करके पढ़ूँ या रूम के अंदर पढ़ूँ। तो वो उन सवालों के जवाब हम जानेंगे और लाइब्रेरी की फैसिलिटीज़ के बारे में जानेंगे। तो चाहिए हम रिव्यू लेते हैं। तो कुछ मैं ये लाइब्रेरी का कैबिन होता है, यहाँ पर आइए।
देखिए इस तरीके से कैबिन होते हैं लाइब्रेरी में, पर्टिकुलर ये सभी के लिए कैबिन है। यहाँ पर एक लाइट है, एलईडी आपके लिए लाइट लगी हुई है और चार्जिंग पॉइंट लगा हुआ है। इससे आप मोबाइल चार्जर, लैपटॉप वगैरह कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। ये तो मैं आपको और फैसिलिटीज़ है। एसी लगा रखा है गौरव भैया ने, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं पढ़ के यहाँ का टेम्परेचर बढ़ा देते हैं बहुत, तो लाइब्रेरी में कूलिंग बहुत ज़रूरी है इसलिए। तो अब हम बच्चों से रिव्यू लेंगे, पूछेंगे वो कैसा महसूस। ये कुछ कैबिन्स वगैरह मतलब ऐसे बुक्स रखने के लिए रखे हुए हैं, लॉकर। तो ये सभी लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है ना। यहाँ पे आप बुक्स रख सकते हैं, सेफली आपकी बुक रख के जाएँ। बिल्कुल। अगर रोज़ आप नहीं ला सकते, जिनकी फुल टाइम सीट रिजर्व है, तो वो अपनी बुक्स यहाँ पे रखें, निकालें और अपनी स्टडी को कंटिन्यू करें। लॉकर्स हैं, इसका कोई चार्जेस नहीं है लाइब्रेरी, फ्री ऑफ कॉस्ट है लॉकर्स। यहाँ पे बहुत सारी लाइब्रेरी में लॉकर्स का भी चार्ज करते हैं, लगते हैं सब लोगों की। और यार आज अगर आप पढ़ रहे हो और आप लाइब्रेरी आते हो, किसी से हेल्प मांगते हो और हेल्प करते हो, तो आपके एक टर्म्स बन जाते हैं। यहाँ पे फंक्शंस होते हैं लाइब्रेरी में, सारी चीज़ें चलती हैं, फैमिलियर माहौल है और सब कुछ अच्छा है। मतलब स्टूडेंट का जो रिव्यू होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट वो यही बोलते हैं कि भाई आप कॉर्पोरेट, क्योंकि बहुत सारी आप पढ़ के यार परेशान हो जाते हो, तो आप किसी से तो बातचीत करोगे ना, हेल्प होगी तो लगो। तो गौरव भैया आप अब हमको अंदर वाले रूम में लेके तो राहुल मैं आपको लाइब्रेरी का सेकंड रूम दिखाता हूँ। ओके आइए तो सेकंड रूम में। ये लाइब्रेरी का सेकंड रूम है और यहाँ पे हम कुछ बच्चों से रिव्यू लेंगे। और ये स्पेशली रिजर्व सीट है, जिन लोगों की रिजर्व सीट होनी है, स्पेशली वो वाले स्टूडेंट यहाँ पे बैठते हैं जो फुल टाइम 8 से 8, 9 से 9 फुल टाइम रिजर्व जिनकी सीट होती है। तो हम चलते हैं, रिव्यू लेते हैं। हमारे परम मित्र हैं, लाइब्रेरी में बहुत टाइम से तैयारी कर रहे हैं और प्रतिभाशाली छात्र भी हैं, उनसे मिलेंगे। अंकित, तो अंकित ये मेरा कॉलेज फ्रेंड है और काफ़ी टाइम से जानता हूँ, बहुत पढ़ने में होनहार है। तो इससे पूछेंगे कि लाइब्रेरी में, क्योंकि ये सबसे पुराना बंदा है लाइब्रेरी का, ये बताएगा क्या रिव्यू। अंकित बताएं आप क्या महसूस करते हैं। देखिए राहुल जी, लाइब्रेरी का रिव्यू बहुत अच्छा है। गौरव भैया हमको जो भी प्रॉब्लम आती है, स्पेशली फैन से रिलेटेड, लाइट से रिलेटेड, तो उसके जितने जल्दी पॉसिबल हो सकता है उतना पॉसिबल वो सोल्यूशन देते हैं। ऐसा नहीं कि 4 दिन लगाते हैं तो बच्चों को प्रॉब्लम होती है। वो खुद एक स्टूडेंट रहे हैं तो हम लोगों की प्रॉब्लम जो है वो खुद समझते हैं और खुद सोल्यूशन बहुत जल्दी देते हैं। तो इस हिसाब से और इन्वायरमेंट देखो लाइब्रेरी का, तो सब बच्चे पढ़ने वाले हैं, फैमिलियर हो गया है, तो बहुत अच्छा है। तो अंकित के बारे में बता दूं, अंकित MPPSC की तैयारी कर रहा है और साथ में उसने बिहार PCS का भी फॉर्म भरा, अभी उसका पेपर है। तो हमारी पूरी टीम की तरफ से और जितने देखने वाले हैं सबकी तरफ से शुभकामनाएं कि जल्दी से आप बनो अधिकारी और फिर उसके बाद ठीक। तो अब हम आएंगे, रिव्यू लेंगे। मैम क्या नाम है आपका? संध्या। किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं आप? MPPSC की। MPPSC की तैयारी। तो आप बताएं लाइब्रेरी में आप पढ़ के कैसा महसूस हो रहा है? काफ़ी अच्छा वातावरण है, पीसफुल है। पीसफुल माहौल है। अच्छा, एक सवाल जो बहुत सारे स्टूडेंट के मन में रहता है कि लाइब्रेरी में बैठ के अच्छी पढ़ाई होती है, हॉस्टल में रहते हैं या रूम पे, तो आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि डिफरेंस? हाँ, मतलब मुझे तो लाइब्रेरी बेटर में लगती है, लाइब्रेरी में बेटर आपकी सिटिंग हो पाती है। ठीक है, तो लाइब्रेरी में ही मतलब ओवरऑल ये है कि लोग लाइब्रेरी में बैठ के ज़्यादा प्रोडक्टिव अपनी पढ़ाई कर पाते हैं। अब हम गौरव भैया आप हमको अगले वाले रूम में मैं आपको लाइब्रेरी के थर्ड हॉल के बारे में बताना चाहता हूँ। ये आपको देखिए, थर्ड हॉल के बारे में फिर से एक बार और बताता हूँ, मैं स्टार्ट करता हूँ। ये यहाँ पे नॉलेज इज़ द की टू सक्सेस इन लाइफ। यहाँ पे ऐसे सभी जगह मोटिवेशनल कोट्स लगे हुए हैं। आइए एक और ये बताता हूँ स्वामी विवेकानंद का, कि खुद को कमज़ोर समझना सबसे बड़ा पाप है। स्वामी विवेकानंद का अपना फैक्ट है। काफ़ी कभी किसी को कमज़ोर मत समझिए और स्पेशली खुद को। आप जो सोचेंगे वो करेंगे, बस आप लगे रहिए और उन चीज़ों को आप करते रहिए तो आप कर पाएंगे। चलिए अंदर चलते हैं हम। चलिए आइए अंदर बताता हूँ मैं एक और कैबिन के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे ये यहाँ से इस तरीके से ये और कैबिन है, रिज़र्व सीट है, रिज़र्व का टैग अलग रहता है। ये रिज़र्व सीट है, लाइटिंग है और पावर पॉइंट है, चार्जिंग पॉइंट, ये सब वगैरह। आइए अंदर थर्ड में ले चलता हूँ और कुछ स्टूडेंट से रिव्यू लेते हैं अपन। मेरे कुछ मित्रों से भी लेते हैं रिव्यू। मेरा नाम शिव कुमार अहरवार है और मैं गौरव साहू जो मेरा परम मित्र भी है और मैं इनका रूममेट भी रहा हूँ। तो इनके साथ साथ मैं लाइब्रेरी में पढ़ता भी हूँ और लाइब्रेरी के साथ साथ इसका मैनेजमेंट में भी सहायता करता हूँ। आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? मैं मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की तैयारी कर रहा हूँ और मैंने 2018 से तैयारी प्रारंभ की, जिसमें मैंने 2018 का मुख्य परीक्षा दी, लेकिन उसमें मेरा मेन प्री क्वालिफाई नहीं हुआ, लेकिन मैं 2019 का साक्षात्कार भी दे रहा हूँ। वाह यार, मतलब आप इंटरव्यू दे रहे हैं 2019? हाँ, 2019 का इंटरव्यू दे रहे हैं। और आप क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को? क्या कुछ गाइडेंस या कुछ मोटिवेशन तो आप बताइए। देखो, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग एक ऐसी परीक्षा है जो आपकी पढ़ाई के साथ साथ धैर्य का भी परीक्षा लेती है। और जहाँ तक है कि आपको कंटिन्यूटी बनाए रखना है PSC में तैयारी करने के साथ साथ, और आपको अपना धैर्य नहीं खोना किसी भी परिस्थिति में, क्योंकि PSC जो आजकल
जैसा उसका व्यवहार है, काफ़ी लंबे टाइम में उसकी वैकेंसी हो रही है लेकिन उसके रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, फिर भी आपको धैर्य बनाए रखना है, क्योंकि आप जिस परिप्रेक्ष्य के लिए आए हैं उसको अपन को पूरा जरूर करना है। जी, तो बहुत ही बढ़िया इन्हें रिव्यू दिया है। इन्हें 3 चीज़ें बोली जो सब हर एक स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट है कि आप पेशेंट रहिए, धैर्य बनाए रखिए, निरंतरता कंटिन्यूटी रखिए और रिजल्ट्स के लिए ना आप कोशिशें करते रहिए, क्योंकि भैया का भी 2019 का साक्षात्कार है और हमारी पूरी टीम की तरफ से आपको शुभकामनाएं हैं कि आप जल्दी से अधिकारी बने। आइए अब आगे हम चलते हैं, कुछ लोगों से रिव्यू लेते हैं। ये हमारे DKRS ब्लॉक के टीम मेंबर भी हैं और ये भी तैयारी कर रहे हैं, तो अब इनसे जानेंगे रिव्यू शैलेश भैया से। ये भी मेरी लाइब्रेरी में PSC की तैयारी के लिए आए थे। और कैसा लगा आपको मेरी लाइब्रेरी में, रिव्यू दीजिए। बहुत ही शानदार गौरव का यहाँ पर नेचर और गौरव की जो एक क्वालिटी है, और सभी बच्चों को मैं बताना चाहूँगा कि भंवरकुआ क्षेत्र जो है, भंवरकुआ क्षेत्र में ये न्यू विवेकानंद लाइब्रेरी जो चलाता है गौरव, उसके जैसा मैंने अभी तक बंदा नहीं देखा है। तो आप लोग जब भी आएँ तो इस व्यक्ति से मिलकर ज़रूर जाएं, भले इसके पास सीट हो या ना हो, ही विल असिस्ट यू। इवन कभी आपको प्रॉब्लम्स आती हैं तो ही विल हेल्प यू आउट। सारी चीज़ों में अच्छा है। आपको यहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट बहुत अच्छा मिलेगा और बच्चे भी कोऑपरेटिव हैं। अगर सीटें खाली रहती हैं तो एडजस्ट हो जाते हैं, और अगर भरी भी रहती है, और बहुत बार क्या होता है कि जैसे हमारा टाइमिंग 6 घंटे का है तो हम 7 घंटे भी बैठ जाते हैं, तो हमें ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होती क्योंकि गौरव कोऑपरेट कर लेता है। बाकी लाइब्रेरियों में कहते हैं ना कि कोऑपरेट नहीं करते हैं, तो ये लाइब्रेरी इसमें बहुत ही शानदार है। और बाकी आप फैसिलिटीज़ देख ही सकते हैं, सिटिंग अरेंजमेंट है, साथ ही साथ आपका AC है, एयर कूल्ड कंडीशंस जो है आपका, वो सारी अच्छी चीज़ें हैं, RO है, बुक्स है, न्यूज़पेपर, एवरीथिंग्स भी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जितने बच्चे पहले से जुड़े हैं फ्रॉम द डे 1, वो स्टिल दे आर विथ हिम, सारे अभी तक उससे जुड़े हुए हैं, चाहे वो कोई भी सेलेक्ट हो गया हो या कोई अभी आ रहा हो या कोई नहीं आ रहा, तो सबसे कांटेक्ट गौरव का रहता है। थैंक यू वेरी मच, मेरी तरफ से इतना है। तो सबसे ज़्यादा रिव्यू में एक चीज़ जो हम लोगों को सुनने में आ रही वो ये है कि गौरव भैया जो लाइब्रेरी के संचालक हैं, उनका नेचर, उनका व्यवहार, आप आएंगे मिलेंगे और हेल्पिंग नेचर है यार, क्योंकि यहाँ पे वो भी एक स्टूडेंट रह चुके हैं, लाइब्रेरी को चला रहे हैं, सारे स्टूडेंट की प्रॉब्लम्स को समझते हैं, कोशिश करते हैं। और लाइब्रेरी का जो चार्ज है उनने बहुत नॉमिनल और बहुत मिनिमम रख रखा है, ताकि क्या आपके ऊपर बाकी लाइब्रेरीज़ में अगर आप जाते हैं तो वो आपको घंटे के हिसाब से चार्ज करते हैं, पर यहाँ पर ऐसा नहीं है। आप आएँ, बैठें, पढ़ें, एक बार विज़िट ज़रूर करें आप वीडियो देखने के बाद लाइब्रेरी को। आइए हम आगे चल के कुछ और लोगों का रिव्यू लेते हैं। यहाँ पर देखिए, आइए, सभी में वाईफाई लगा हुआ है, CCTV भी लगे हुए हैं, कोई भी कुछ सामान बुक वगैरह जाती है तो सब चेक। तो चलिए हम एक और रिव्यू लेते हैं मैम से कि किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं। मैम क्या नाम है आपका? पायल पोरवाल। पायल जी, आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? मैं PhD कर रही हूँ। अच्छा, PhD कर रहे हैं जी। आप, ओके। तो कैसा माहौल है लाइब्रेरी में? लाइब्रेरी का माहौल बहुत ही अच्छा है, बहुत ही हेल्दी एंड पीसफुल इन्वायरमेंट है, और हमारे लाइब्रेरी के ओनर गौरव भैया बहुत ही सपोर्टिव हैं, हर तरीके से हमको सपोर्ट करते हैं। तो आपने रिव्यू में जाना, सारी चीज़ें सपोर्टिव हैं, और मैम जो है वो PhD की। तो इस लाइब्रेरी में आपको MPPSC की तैयारी करने वाले, SSC, बैंकिंग, वनडे एग्ज़ाम और PhD की तैयारी करने वाले बच्चे भी जो हैं पूरी लाइब्रेरी, मतलब आप यहाँ पे आएंगे ना तो आप अपने नॉलेज को एक्सचेंज करेंगे, चीज़ें जानेंगे, अपनी चीज़ें शेयर करेंगे। तो हो सकता है आप लाइब्रेरी में आएँ तो आपके फ्रेंड सर्कल में और लोग हैं, बहुत सारे रिव्यूज़ देखें लाइब्रेरी के बारे में जाना। अब चलिए हम आगे चलते हैं और लाइब्रेरी का एक लास्ट को वीडियो को एंड करते हैं, और हम एक फ़ाइनल रिव्यू देंगे मैम से, ये किस चीज़ की तैयारी कर रही हैं और इनका क्या रिव्यू है। मैम आप बताइए हमको किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं आप? हेलो, आई एम दीपिका शर्मा। आई एम हियर प्रिपेयरिंग फॉर APCAT एंड बैंकिंग एग्जामिनेशन। ओके, तो मैम जो है बैंकिंग की तैयारी करें। मैम आप लाइब्रेरी में क्या टाइमिंग है आपकी, और आप कब से आ रहे हैं लाइब्रेरी? मैं मोस्टली तो 11 to 9 मेरा टाइमिंग है। ओके। और मुझे थोड़ा सा टाइम हो गया, मतलब मे बी 6 months। 6 मंथ। तो 6 मंथ से आप लाइब्रेरी आए, तो लाइब्रेरी में आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है फैसिलिटीज़ को लेकर, और क्या आपका फैसिलिटीज़? तो इफ़ वी कैन से अबाउट फैसिलिटीज़, तो वी ऑल गेट हियर व्हाट वी वांट नीड टू इन आवर स्टडीज़, एज द इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ ऑलवेज गुड। We all can see that. Okay. और the bhaiya is also good. His polite nature maybe most allow us to do come here more.
ओके, तो आप हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे, किस तरीके से वो अपनी तैयारी को थोड़ा मोटिवेशन, कुछ किस तरीके से आप जो प्लानिंग फॉलो करते हैं वो कुछ बताएंगे आप? मोटिवेशन तो ऐसा है कि जब आप एकदम फोकस्ड है ना आपके गोल के लिए, तो फिर कोई चीज़ आगे मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है, मतलब कुछ ज़रूरत नहीं है, आप ऑटोमेटिकली आपका ध्यान वहाँ पे रहता है पढ़ाई में। आप जो चल रहा है सामने आसपास कोई मतलब नहीं रहता। और पहली चीज़ मैं सिर्फ एक ही चीज़ बोलूँगी जो मैं हमेशा फॉलो करती हूँ, अगर मैं इस जर्नी में हूँ ना तो मैं ना कभी भी अपने साथ वालों से हमेशा डिस्टेंस में रहती हूँ। मतलब हो सकता है किसी के लिए वो गलत साबित हो सकता है, अरे नहीं हमें यहाँ है, दोस्ती तो ज़रूरी है, बट मैं हमेशा डिस्टेंस में रहती हूँ, क्योंकि ऐसा होता है ना बहुत डिस्टर्बेंस होता है, और इस टाइम पे वो डिस्टर्बेंस आई डोंट थिंक सो इट्स गुड फॉर अस। ओके, तो मैम हमारी पूरी टीम की तरफ से और व्यूअर्स की तरफ से आपको शुभकामनाएं कि आप जल्दी से गेट सक्सेस इन लाइफ, और थैंक यू सो मच फॉर कोऑपरेटिंग विद अस। एक बात और कहना चाहूँगी भैया के लिए, भैया थैंक यू सो मच। मैं यहाँ पे ज़्यादा किसी से बात नहीं करती हूँ, बट मैं जब भी लाइब्रेरी आती हूँ और यहाँ से जाती हूँ मैं हमेशा भैया से बात करती हूँ, जिससे मुझे ऐसा लगता है कि आई एम नॉट अलोन एट हियर। दैट्स व्हाई थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच दीपिका। हाँ, तो अब वीडियो को एंड करते हैं और गौरव भैया से जानेंगे कि वो क्या मैसेज देना चाहेंगे लाइब्रेरी के, क्योंकि आपने देखा होगा सारे रिव्यूज़ में गौरव भैया ने हमारे जो है उनकी तारीफ़ हुआ है कि कोऑपरेटिव नेचर है, फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर देते हैं टाइम पे, कुछ दिक्कत होती है तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, और वीडियो को एंड करेंगे तो आपका क्या मैसेज है लाइब्रेरी को लेकर, स्टूडेंट को लेकर, सब? देखिए, मैसेज मैं यही देना चाहूँगा सभी स्टूडेंट्स को कि जो लोग भी सभी लोग आए हैं, स्पेशली जो भी आप पर्टिकुलर तैयारी के लिए आए हैं, अपनी पूरी मेहनत, कर्तव्य निष्ठा और कठोर परिश्रम और आज के डेज में स्मार्ट स्टडी से पढ़ाई करें और अपने लक्ष्य पे फोकस करें और उसको जल्दी से जल्दी अचीव करें, गेट सक्सेस इन लाइफ जल्दी से। और हाँ, फर्स्टली मतलब अगर पहली बार आपको सफलता नहीं मिल पा रही है तो आप निरंतर कोशिश करते रहें, क्योंकि सफलता आपको एक ना एक कभी ना कभी तो मिलेगी। संघर्ष करते रहें। इसी के साथ 2 लाइन है मेरे पास कि संघर्ष में आदमी अकेला होता है, और सफलता में दुनिया उसके साथ होती है। जब किसी पर हंसा है इतिहास, तब उसी ने इतिहास रचा है। क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। लाइब्रेरी के बच्चों का रिव्यू देख लिया, अब मैं आपको मिलवाऊंगा जो लाइब्रेरी की मैनेजिंग टीम है, मतलब सभी बच्चे तैयारी भी कर रहे हैं MPPSC की, साथ में लाइब्रेरी को मैनेज भी कर रहे हैं। और यहाँ पे हमारी DKRS ब्लॉक की टीम है, शैलेश सिंह जी हैं, कुलदीप शर्मा जी हैं, सुमित है, और मैं लाइब्रेरी की जो मैनेजिंग टीम है उससे एक बार आपका परिचय करा देता हूँ। ये हमारे गौरव भैया हैं और ये बाकी उनकी मैनेजिंग टीम है। तो इनसे जानेंगे कि वो एट लास्ट हमको क्या मैसेज देना चाहते हैं और किस तरीके से वो अनुभव कर रहे हैं। हमने बच्चों से तो जान लिया कि वो पढ़ के क्या अनुभव कर रहे हैं, अब इनसे हम ये जानेंगे कि वो लाइब्रेरी चला के कैसा अनुभव कर रहे हैं। आइए पूछते हैं। तो गौरव भैया, आप हमको बताइए, आप लाइब्रेरी चला के किस तरीके से आपके जीवन में कुछ नया या कुछ नवीनता या कुछ आपको आया इस तरीके से सीखने में? देखिए, लाइब्रेरी चलाने के साथ साथ पढ़ाई भी हो रही है, ये भी बहुत चीज़ें हैं। आज के टाइम में पढ़ाई करना और लाइब्रेरी चलाना दोनों एक मतलब टफ चीज़ें हो जाती हैं। तो अभी की सिचुएशन ऐसी है कि वैकेंसी भी कुछ नहीं आ रही, तो दोनों चीज़ें चलाएं तो वो बेटर है। मतलब आप काफ़ी अच्छा मैनेज, आप इस वजह से आपकी पढ़ाई में कहीं ना कहीं कमी तो नहीं, आपको ऐसा तो नहीं लग रहा कमी हो रही हो? नहीं, प्रॉपर सुबह शाम हो जाता है, हो रही है। और लाइब्रेरी मैनेज कर रहे हैं। बाकी टीम मेंबर्स, आप लोग क्या मैसेज देना चाहेंगे? ये मेरी सारी टीम है लाइब्रेरी के लिए, मतलब मैं तो अकेला इतना कुछ कर नहीं पाता। ये जो सारी टीम है, रियलिटी, ये सारी नॉट स्टाफ, ये सारे मेरे फ्रेंड हैं, है ना। और ये इतने अच्छे से सभी लोगों ने मैनेज किया कि मैं अकेला बिल्कुल भी कभी नहीं, पॉसिबल नहीं था कि इतने अच्छे से मैं मैनेज कर पाता। सभी लोगों को मैं, इन सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया तहे दिल से सभी लोगों का कि मतलब इतने अच्छे से सभी लोगों ने मुझे गाइड किया और मैं मैनेज कर पाया। सभी लोगों ने मैनेज भी किया है, ऐसा कुछ नहीं है। ये कौशल है, ये शिव कुमार है, ये राशि है, ये अपने MD है, ये मोहित है, ये टीना है, ये सभी लोगों ने इस तरीके से मैनेज करके मतलब मैं और आगे बढ़ रहा हूँ। इन्हीं लोगों की हेल्प की वजह से मैं इतना आगे हो रहा हूँ आज। तो आपने लाइब्रेरी देखी, रिव्यू जाना, मैनेजिंग टीम से भी आप मिले, सारी चीज़ें उनने आपको बताई। तो आप वीडियो के एंड में हमको कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो देखने के बाद किस तरीके से कुछ अगर आप नया सीखें तो कमेंट में बताइए। और ये हमारी टीम है, ये शैलेश भैया हैं जो हमको गाइड करते हैं, और ये कुलदीप शर्मा जी हैं। और मैं अपनी टीम से भी एक बार पूछूंगा, सबका मैंने लिया, तो मेरी टीम क्या मैसेज देना चाहेगी? दोस्तों, ये बहुत ही ज़बरदस्त जगह है जहाँ पर हम लोग आज पहुँच चुके हैं। इसका नाम है न्यू विवेकानंद लाइब्रेरी, जहाँ पर हमने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं कि अंदर क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं, और साथ ही साथ हमने यहाँ पर
गौरव का हमने ये एक जो रिव्यू लिया है पर्सनली एज अ पर्सन, एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर, एज अ ओनर ऑफ दैट पर्टिकुलर वो लाइब्रेरी, तो साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि हमें और भी क्या करना चाहिए, और साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे पढ़ाई करते समय किन चीज़ों का भी ध्यान रखना है। और ठीक है, इसके साथ और दूसरी चीज़ है कि भाई की लाइब्रेरी में आएँ और यहाँ पर पढ़ें और देखें कि कैसी फैसिलिटीज़ है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, आके भी देख सकते हैं आप। धन्यवाद। ओके, तो अब सबसे लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब सबसे बोलवा दो ना। सबसे हाँ अभी सभी DKRS ग्रुप के सभी मेंबर्स, राहुल, ओके बहुत बहुत धन्यवाद जो तुमने मुझे मतलब इतना वो इंटरव्यू के लिए मैं यहाँ पहुँचा हूँ। और शैलेश भैया अपने बहुत बहुत धन्यवाद आपका, अपने कुलदीप भाई बहुत बहुत धन्यवाद, और अपने सुमित भाई सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और अपने देवेंद्र जी बहुत बहुत धन्यवाद। सारे DK ग्रुप के मेंबर्स जो सारे मेरे फ्रेंड भी हैं, उन सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। ये DKRS ग्रुप के भी लिए आप सब्सक्रिप्शन कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। ये सभी लोग भी स्टूडेंट्स ही हैं, मेरे साथ ही तैयारी कर रहे हैं, साइड में सब PSC के स्टूडेंट्स ही हैं, और सभी लोगों के लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद बिल्कुल, देता हूँ। बहुत बहुत मैं विवेकानंद लाइब्रेरी को धन्यवाद दूंगा, उनने कोऑपरेट किया हमारे साथ, टाइम किया, क्योंकि यार देखो क्या होता है, आज जिस तरीके से चीज़ें चल रही हैं, पढ़ाई में टाइम दे पाना बहुत मुश्किल है। हमने कुछ नया जाना है, आप लोगों ने अगर कुछ नया जाना है तो कमेंट बताइए, कमेंट कीजिए, और वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। एक बार सभी लोगों से बोलना चाहूँगा कि ज़ोर से आपको बोलना है कि वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, पूरी विवेकानंद टीम। और हाँ, एक सी पहले लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब। ओके, तो एक बार हमारे व्यूअर्स ने जिनने वीडियो देखा उनको थैंक यू बोलना है एक साथ सभी लोगों को। थैंक यू। तो गाइस बहुत अच्छा लगा ये वीडियो शूट करने में, हमने बहुत मेहनत की है और वीडियो आपने देखी और बहुत सारी चीज़ें मैंने जो है। थैंक यू सो मच।